yours, Care. थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आज अक्टूबर की 11 तारीख है और साल 2025 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपके दिलों में अपने ला तब्दील काबिल एहतराम कलाम पाक के अब्दी नूर को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने, समझने और उस पर कायम व दायम रखने की हिम्मत और दिलेरी अता फरमाए, और आपकी लगन कलाम के लिए जो है वो हमेशा दूसरों के लिए मिसाल बनी रहे। मैं आपको ये हकीकत भी याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द होना महज अपने अंदर मसीही किरदार पैदा करने या दूसरों से मोहब्बत करने तक महदूद नहीं रखा जा सकता। दो बातें कही हैं। मैंने जेम्स भाई का आर्टिकल सिर्फ देखा ही है, पढ़ा नहीं है अभी, तो उसके हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैं रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपने अगर इस पे गौर नहीं किया तो ये आप इस दो बातों पे गौर करें कि मसीही किरदार पैदा करने के लिए खुदावंद का शागिर्द होने के बाद ये लाजमी है कि हम मसीही किरदार अपने आप में पैदा करें और दूसरों से मोहब्बत रखें। लेकिन इन दो बातों तक अगर आप इसको महदूद कर देंगे, लिमिट कर देंगे इसकी, ये काफी शागिर्दगी के लिए ये काफी नहीं है। बेशक ये दोनों बातें बहुत ही अहम हैं। कौन सी दो बातें? कि खुदावन में मसीही किरदार को परवान चढ़ाना और फिर दूसरों से, एक दूसरे से मोहब्बत रखना। दो बातें अहम हैं, लेकिन इन तक महदूद ना रखें। मसीही किरदार एक दूसरे से मोहब्बत रखने का दर्स जरूर देता है। अब तवज्जो की जरूरत आन पड़ी है। खुदावंद का शागिर्द होने का मतलब है कि हम दूसरे लोगों को भी खुदावंद का शागिर्द बनाएं। ये तीसरी बात है। ये जो तीसरी बात है, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सबका टैलेंट नहीं है और ये खुसूसियत मखसूस लोगों को दी जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि कलाम की रोशनी में ये हम सब की जिम्मेदारी है और हम अपनी दयानत से, अपनी लियाकत से, अपनी अक्ल से किसी को शागिर्दगी की माइल माइल नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद के फजल की बदौलत जो कुछ खुदावंद ने आपको अता किया है उसमें ये पहलू मौजूद है कि आप यू बेयर विटनेस टू द ट्रूथ। तो मेरे गवाह हो, और जो कुछ हमने गवाह की हैसियत से कलाम पाक से सुना है, देखा है अपने अमल में और दूसरों के अमल में, और जो कुछ अपने बुजुर्गों से सीखा है उसकी रोशनी में शागिर्द बनाने का पहलू जो है वो बहुत जरूरी है। वजह क्या है? क्योंकि हमारे खुदावंद की ज़ात पाक तरीन ने हमें ऐसा अमल करने का हुक्म दिया हुआ है। असल वजह ये है, ये मेरी वजह से या किसी और के कहने की वजह से नहीं है। ये हुक्म हमें खुदावंद से मिला है। आज मसीही अहले ईमान बेहद खुश हैं और इतनी बड़ी नजात के लिए जो खुदावंद ने उन्हें अता फरमाई है उसमें शुक्रगुजारी के साथ दिली तौर पर इबादत करते, हम्द करते और कलाम पाक की तलावत करते। सारी बातें बहुत ही बुनियादी हैं और लाजमी हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो खुदावंद की ज़ात पाक के जो सॉवरेन पर्पस है, जो इलाही पर्पस है, खुद मुख्तारी का जो अख्तियार है या मकसद अजीम जिसको हम कहते हैं, इरशाद आज़म जिसको हम कहते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल किया गया है, वो याद कराना चाहता हूँ। दूसरे लोगों को जो अभी तक पाक अंजील की अजीम खुशखबरी नहीं सुन सके, नहीं जानते, उनको भी रिडीम लोगों की जमात में शामिल करना हमारी शागिर्दगी का एक अहम पहलू है।
अपना किरदार अदा करें। यही हुक्म है जो हमें खुदावंद से मिला है और हमें इस हुक्म पर अमल करना चाहिए। जितनी आपकी बसात है और स्पेशल एफर्ट के साथ ये काम हमें करना है। आप इस दावत को फैलाने का काम जो है वो अहम तरीन काम है, ताकि हम नए लोगों में खुदावंद की इबादत में शिरकत को देख सकें और अब्दी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होता हुआ देख सके। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इससे कितनी खुशी मिलती है। जब कोई नहीं खुदावंद को जानता था, अंजील पाक से वाकिफ नहीं था, जब वो खुदावंद के पास आता है तो हमें उनकी बातें सुन के, उनकी खुशखबरी की गवाही सुन के कितना लुत्फ़ आता है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं और आप सब दुनिया का नूर हैं, ये खुदावंद ने फरमाया है। नूर रोशनी, अंधेरे में चमकता है उस नूर की रोशनी। आज दुनिया में अंधेरा ज्यादा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। अपनी रोशनी इन गहरे अंधेरों में चमकनी लाजम है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19 याद कराना चाहता हूं। बस जो कोई इन छोटों से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा, छोटे से छोटे हुक्मों से भी किसी को तोड़ेगा, और यही आदमियों को सिखा कि वो भी ये हुक्म तोड़े, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, दोनों बातें, अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। अब इससे बेहतर आयत हमें इस बात को समझने के लिए कि ये शागिर्दगी को आम करना, गवाही को फैलाना, अंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। तो ये हम भूल ना जाएं, याद कराना मेरा फर्ज है, अपने आप को भी और आपको भी। ये काम चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं हो सकता। हम सब मुख्तलिफ तरीकों से इस जिम्मेदारी को पूरा करने का जिम्मा लेते हैं। हमारे खुदावंद की ज़ात पाक तरीन ने हमें अंजील पाक का वो महाफिज बनाया है, यानी स्टुअर्ड जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, बनाया है। इसी कीमती इल्म पाक को मिट्टी के बर्तनों में, अर्थली वेसल जो हैं, हमारी जिंदगियों के जो अच्छे कंटेनर्स हैं उसमें रखने का हुक्म है, और फिर उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी ये जरूरी है। आज मसीही हैं और आप समझते हैं कि मसीह की ज़ात पाक पर ईमान लाने के जरिए से अबदी जिंदगी की खुशी को फैलाना हमारे लिए लाजम है। आज ये सिर्फ इवेंजलिज्म के हवाले से मैंने बात याद कराई है। आज का जो उन्वान है वो फिर हम, आज ये आखिरी सब्जेक्ट है जो हम लालच के ऊपर करेंगे, और आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, और फिर अगले हफ्ते से हम कंटेंटमेंट के ऊपर, क्योंकि लालच के बाद तो कंटेंटमेंट आएगा, तो कंटेंटमेंट के ऊपर यानी कनात करने पर कलाम की क्या तालीम है उसके बारे में कुछ बातें सीखेंगे। तो आज आखिरी सबक है लालच के बारे में। तो मैं आपकी तवज्जो फिर गिनती यानी नंबर्स चैप्टर 11, क्योंकि मैंने बड़ा सोचा था कि आज मैं ये ना करूं, क्योंकि कहीं आप तंगी ना आ गए हो कि मैं कितनी देर से इसी एक ही सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं। लेकिन ये इसका हतमी अंजाम दिखाना बहुत लाजम है, क्योंकि हमने गिनती की किताब से शुरू किया था और उसकी चंद आयतों पर भी गौर किया था। तो आज इसकी इंतहा कर दी है उन गोश्त के भूखों के लिए जो इसकी ख्वाहिश में, गोश्त की ख्वाहिश में
मरे जा रहे थे, रो रहे थे और बहुत ही शिकवा और गिला कर रहे थे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो आयतें हैं वो 11 बाब की 16 आयत से 20 आयत तक है। तो आप जरूर इसको देखिएगा। चंद अहम बातें मैं आपको बताना चाहता हूं और इसकी हम तिलावत करते हैं ताकि आप ये जान सकें कि वो कौन सा तोहफा है जो खुदा ने हमें नहीं देना चाहिए था। खुदा का जवाब बड़ी ही मुख्तलिफ टोन में सुनाया गया है। इस जवाब की तशरीह करने के लिए मैं आपकी इंसानी सोच के मुताबिक चंद सवाल समझने के लिए आपके सामने रखता हूं। क्या आप गोश्त चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी बात है? क्या आपको लगता है कि गोश्त खाना हमसे ज्यादा बेहतर है, हमारे लिए ज्यादा बेहतर है? क्या आपको लगता है कि गोश्त आपकी जरूरत को पूरा कर देगा? क्या आपको लगता है कि इससे यानी गोश्त खाने से आपको वाकई में हकीकी खुशी मिल जाएगी? क्या यही गोश्त है जिसके बारे में आप भीख मांग रहे थे, बार बार भीख मांग रहे थे, रोते और शिकायत करते थे? क्या आपको वाकई ये गोश्त खुदा कह रहा है मुझसे अच्छा लगता है? जो मैं मुहैया करता हूं वो अच्छा नहीं लगा? जो मैंने आपकी जरूरत को समझा और आपके तन के लिए और उसकी सेहत के बरकरार रखने के लिए बियाबान में आपको मुहैया किया, वो आपको पसंद नहीं आया? आपको अपनी जरूरत का फैसला खुद करना है कि आपको क्या चाहिए। मेरी तमाम नेकियां, मेरी तमाम रहमतें, मेरी तमाम काविशें जो मैंने आपको गुलामी से आजादी के लिए की हैं, किसी बात को आपने याद नहीं रखा। गोश्त ही आपका मरकज बन गया है। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है, यही तुम्हारी मर्जी है, तो फिर ये गोश्त आपको मिल जाएगा। और खुदा ने बनी इसराइली लोगों को गोश्त अता कर दिया, उनकी जिद पूरी कर दी। और अब आप देखिए 11 आयत की ग्यारह बाब की 18वीं आयत। और लोगों से कहा कि कल के लिए अपने को पाक रखो, तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदा के सुनते हुए, अब ये अल्फाज जरा गौर किए, खुदावन के सुनते हुए ये कहकर रोते हो, हमको गोश्त कौन खाने को देगा। खुदा सुन रहा है तुम्हारी बातें, तो हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंत की मौजूदगी में ये गिला करते हो कि हमें खाने को गोश्त कौन देगा। हम तो मिस्र ही में मौज से थे। आप मुझे बताइए, क्या गुलामी की हालत में कोई मौज में होता है? क्या गुलामी की हालत में मौज में तुम रो रो के जो दुआएं करते थे आजादी के लिए, वो तुम्हारी मौज का हिस्सा है? आप इस स्टेटमेंट को जरा तवज्जो से सुनिएगा कि तुम उसमें मौज से रहते थे और तुम्हें अच्छा लगता था कि क्या बात है, हमें तो इतना मजा आता है इस गुलामी में। जो हमें कोड़े मारते हैं, जो हमें जुल्म करते हैं, जो हमें तरसाते हैं, क्या ही बात है। सो खुदावन तुमको गोश्त देगा और तुम खाना, और तुम एक ही दिन या 2 दिन नहीं, ना 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन, बल्कि
एक महीने का कामल, एक महीना कामल उसे खाते रहोगे जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे, और तुम उससे घिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क कर दिया है, और उसके सामने ये कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। अब आप हमाकत देख रहे हैं, खुदावंद किस तरह से उनकी बातें जो झूठ थी वो उनके मुंह पे कह रहा है। खुदा अपने बंदे के जरिए से ये कलाम कर रहा है, खुद कलाम कर रहा है। तौबा, ये सबक हमारे लिए बड़ा सबक आमोज सबक है। और तुम 1 या 2 दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, पूरा महीना खाओगे। एक्सक्यूज मी। अब अगर आप वाकई समझते हैं कि यहां क्या हो रहा था, तो इससे आपको लर्जा आना चाहिए या लर्ज जाना चाहिए। खुदा उन्हें कुछ दे रहा था जो वाकई उन लोगों के लिए अच्छा नहीं था। सुनिएगा जरा, वो समझते हैं कि ये गोश्त हमारे लिए बहुत अच्छा है। खुदावन वो नहीं देना चाहता था जो उनके लिए अच्छा नहीं था। खुदा उन्हें जो कुछ दे रहा था, जो उन्हें अपना सबक सिखाने के लिए था। बियाबान में कौम बनी इसराइल सोच रहे थे कि वो लोग जिस चीज का मुतालबा कर रही हैं गोश्त का, वो अच्छा है, लेकिन ये उन्हें बर्बाद करने वाला है। खुदा का ये अमल इतना अहम था कि कई 100 सालों के बाद भी ये खुदावंद के लोगों की जुबान पर था कि क्या खुदावंद लोगों की जुबान पर क्या रखा खुदावंद ने। ये सोचने की बात है। क्या आप में से कोई किसी को याद है कि वो क्या बात थी जो हमें याद रखनी चाहिए, जो जो कई 100 सालों के बाद भी खुदावंद के लोगों की जुबान पर बात कायम रही है? वो कौन सी जुबान थी? अब मैं आपको ज़बूर 106 याद कराना चाहता हूँ। ज़बूर 106 की 14 और 15 आयत, ताकि आपको पता चले कि इतने सालों के बाद भी ये जुबान पर लोगों की बात रही। बल्कि बियाबान में बड़ी हिर्स, लालच और सैरा में, रेगिस्तान में खुदा को आजमाया। 15 आयत में खुदा ने उनकी मुरादों को पूरा कर दिया, पर उनकी जान को सुखा दिया। खुदा ने उनकी मुरादों को, उनकी उम्मीद को पूरा कर दिया, उनकी डिमांड को पूरा कर दिया, लेकिन उनकी जान को सुखा दिया। ये ज़बूर नवीस कह रहा है। अब आपने सीख लिया है कि हिर्स या लालच के लिए रोना, फरियादे करना, जिद करना क्या नताइज का सबब बन सकता है। उनकी मुराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। God action is mentioned, and also the consequences वो भी मेंशन है। और यही इसका निचोड़ आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। खुदा ने उनकी दरखास्त कबूल कर ली, रिपीट कर रहा हूं, लेकिन उनकी रूह में कमजोरी भेज दी। कमजोरी भेज दी, ये सोचने की बात है। तो दुआ में जिद करना, खुदा से रो रो के फरियादे करना, उनके लिए ये जरूरी है कि वो इस पहलू को भी ज़हन में रखें। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि खुदा के साथ हम बहुत थोड़े कम के साथ भी मुतमईन रह सकते हैं। विद गॉड इफ वी आर
सकता है, बशर्ते कि हमें इसकी समझ पूरी आ जाए, और वो भी हमें मुतमईन कर सकता है। लेकिन खुदा के बगैर हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, वो हमेशा ड्राई, खुश्क, शायद मायूस कुन रहेगा। और उनके पास वो सारा गोश्त था जो वो खा सकते थे। वो जिस्मानी तौर पर तो मोटे हो सकते थे, लेकिन रूहानी तौर पर भूखे हो गए। Spiritually, they became very weak. Their physical demands were met against the will of God. खुदा ने मान लिया मुतालबा, बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं सोचता हूं और हैरत के साथ सोचता हूं कि हमारी जिंदगियों में वो कौन सी चीजें हो सकती हैं जो हम सोचते हैं या ख्वाहिश करते हैं, जो कौम बनी इसराइल के गोश्त के बराबर हमारी ख्वाहिश हो। सोचिएगा, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मुतालबा, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी कमी है जिसको आप बहुत ही महसूस करते हैं और रो रो के खुदा के सामने मुतालबा करते हैं, जो हम बनी इसराइल कौम के गोश्त के बराबर हो, जैसे वो करते थे, जिसकी हम दिल ही दिल में ख्वाहिश करते रहते हैं, काश ये चीजें मेरे पास होती। ऐसी चीजें जो हम खुदा से मांगते रहते हैं और मुसलसल और मुतवातर मांगते रहते हैं। गौर फरमाइएगा, हमें याद रखना चाहिए कि खुदा के सिवा कुछ भी जरूरी नहीं है। ये कोई जज्बाती स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जिनके दिलों में इत्मीनान होता है, जिनके दिलों में खुदावंद की तसल्ली होती है, वो इस भेद को अच्छी तरह जानते हैं। चीजें कभी भी खुदा की जगह लेने के लिए नहीं बनाई गई थी। चीजें कभी भी खुदा की जगह लेने के लिए कभी नहीं बनाई गई थी। उनका मकसद ये था ही नहीं। जरूरत की चीजें थी, लग्जरी की चीजें नहीं। जब हम किसी भी चीज का लालच करते हैं तो उसे अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी बना लेते हैं। इट इज सो इम्पोर्टेंट, हमें उठते बैठते सोते जागते उसके ख्वाब आते, और फिर खुदा से दुआ करते हैं कि वो हमारी ख्वाहिशें पूरी करे। खुदा की मर्जी की बजाय मेरी मर्जी पूरी हो, यही लालच का मतलब है। लालच को अगर सादा लफ्जों में बयान करना चाहिए तो ये छोटी सी स्टेटमेंट याद रखें, खुदा मेरी मर्जी पूरी कर, अपनी मर्जी नहीं। हमारे लिए मसीह का नमूना क्या है? खुदावंद की जात पाक का नमूना बागे गतसमनी से हमें मिलता है दुआ का। दुआ तो मांगे, लेकिन मसाल हमारे सामने अपने खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक की होनी चाहिए। अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये सोचने की बात है। वक्त के साथ हम वो हासिल कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। याद रखिए, खुदा से गैर जरूरी चीजों के लिए भीख मांगने से खबरदार और होशियार रहने की जरूरत है। वजह, क्योंकि वक्त के साथ आप उस मकाम पर पहुंच सकते हैं जहां आपको इस चीज से नफरत हो जाएगी जो आज आप मांग रहे हैं। जब आपको एक दिन वो मिल जाएगी तो फिर आप इससे बेसब्री के साथ खुदा से मांगते रहेंगे और वो मसला हल नहीं होगा। अब 20वीं आयत देख लीजिएगा 11 बाब की, बल्कि 1 महीना कामिल उसे गोश्त खाते रहोगे। खुदावन ने उनकी जरूरत को पूरा कर दिया, उनकी ख्वाहिश को, उनकी दुआ को सुन लिया कि तुम्हारे नथनों से गोश्त निकलेगा
और तुम उस गोश्त से घिन खाओगे। वजह बता दी, क्योंकि तुमने खुदा को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया है। तो अब अपनी मर्जी मनवाने, रो रो के दुआएं करने, खुदा की इस मौजूदगी में तुमने खुदा को तर्क कर दिया, रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं, खुदा उनकी मुनासिब प्रोविजन, फराहमी और गुडनेस, नेकी को अपने तकब्बर की वजह से मुस्तरद करने पर काफी तंग आ चुका था, इन लोगों के तकब्बर की वजह से, क्योंकि उनका ख्याल था कि गोश्त उन्हें अच्छी तरह से मुतमईन कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन खुदा उन्हें गोश्त नहीं दे रहा था। लेकिन बनी इसराइल कौम जो मिलता था उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय अपनी मर्जी चाहती थी। फिर खुदा ने उन्हें इतना गोश्त दिया कि दे वर चोकिंग ऑन इट, दे वर चोक्ड ऑन इट। उनका दम घुटने लगा और बेजार होने लगा। यानी जो आप रो रो के दुआएं मांग रहे थे, जब वो दुआ पूरी हो गई, देन यू वर चोकिंग ऑन इट। फिर आपका दम घुट रहा था, आप बेजार हो गए, आप तंग हो गए, गोश्त खा खा के बेजार हो गए। मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी चीजें हो सकती हैं जो बनी इसराइल के गोश्त के बराबर हमारी ख्वाहिश या हमारी तलब हो। अब जवाब भी सुन लें। शायद हमारी माली खुशहाली जो है वो कौम बनी इसराइल के गोश्त की ख्वाहिश के बराबर हो गई है आज के दौर में। फाइनेंशियल prosperity is our meat. We desperately wanting more and more and more. बियाबान में उनके गोश्त के बराबर ये हमारी ख्वाहिश है। तो माली खुश से इल्तिजा पर इल्तिजा करते हुए मांगते रहते हैं। तो मांग नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो, बुरी ख्वाहिश से मांगते हो। आलमी मयार के मुताबिक नॉर्थ अमेरिका में खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक का चर्च माली चीजों में नाकाबिले यकीन हद तक अमीर है, नाकाबिले यकीन हद तक अमीर है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बजट है चर्चेस का, हर एक का तो नहीं, मैं बड़े चर्चेस की बात कर रहा हूं। एक चर्च टेक्सास में है, मुझे उसको देखने का इत्तेफाक हुआ। 75,000 मेंबर हैं चर्च के, 75,000, और पार्किंग लॉट इतना बड़ा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। चर्च का अपना कैफेटेरिया बेशुमार नेबरहुड के बराबर है, जहां लोग खाते हैं, सारा खाना पीना सब कुछ मिलता है। और इतना बड़ा चर्च कि उसमें 5 सर्विसेज होती हैं, और उनका बजट मिलियंस में एक दिन में आता है, एक संडे को, मिलियंस में। और अमीर तरीन लोग वहां पर उस चर्च में जाते हैं। तो आलमी मेयार के मुताबिक तो ये चर्च बहुत अमीर है, लेकिन खुदा की द जॉय ऑफ द लॉर्ड जिसको हम कहते हैं, खुदावंद की खुशी में कुछ कमजोरी के निशान नजर आते हैं। रूहानी गजायत मिल रही है, लेकिन कमजोरी के साथ। ये कोई इल्जाम नहीं है, ये सर्वे के मुताबिक हकीकत है, और हमें इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए। याकूब चैप्टर 1 वर्स 2, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। शुमाली अमेरिका में, यानी नॉर्थ अमेरिका में, कलाम पाक पर यकीन रखने वाले, कलाम पाक की तबलीग करने वाले 80% से ज्यादा चर्चेस के हजारों रहनुमा अंजीली तौर पर जवाल पजीर हो रहे हैं।
मैंने एक सर्वे देखा है अभी हाल ही में, पिछले हफ्ते देखा है, और इवेंजेलिकल जो लोग अपने आप को कहते हैं, जहां पर अंजील सुनाई जाती है, अंजील की तालीम दी जाती है, और बहुत ही स्पिरिचुअल चर्चेज हैं, उनकी बात है। और उन लोगों की रिस्पांस कभी देखें। मैं आपको वो सर्वे कभी शेयर कर दूंगा ताकि आप खुद उसको देखें और उसके नताइज देखें। आरसी प्रो ने उसके सर्वे को करवाया है, उनके मतलब डिपार्टमेंट में तो अभी हयात नहीं है, उनकी मिनिस्ट्री ने ये करवाया है। आप दंग रह जाएंगे। एक सवाल मैं आपको बताता हूं, ये उन अच्छे बेहतरीन चर्चेस की बात कर रहा हूं। कैन गॉड मेक मिस्टेक? More than 35% not sure. ये रिस्पॉन्स है, नॉट श्योर। ऐसे और बताऊंगा, फिर वो जब शेयर करूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, आप खुद उसको देखिएगा। तो ये वो चर्च हैं जो अच्छे हैं, जो कलाम की बुनियाद को समझते हैं, ईमान रखते हैं, अपने आप को इवेंजेलिकल कहते हैं। तो बिशारती काम के नाम पर बहुत इवेंजलिज्म भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कलीसिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पूरी तौर पे इन सारी बुनियादी बातों को नहीं समझते। जरमाया 6:14 पढ़ लीजिएगा, आपको वो हकीकत नजर आ जाएगी। आज ये मुशाहिदा करना कोई मुश्किल नहीं रहा। जरमाया चैप्टर 6 वर्स 14। क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं। क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। They call it peace, peace, peace when there is no peace. जहां खुदावंद के कलाम की तबलीग की जाती है, ये अक्सर कट एंड पेस्ट के साथ तरीका अपनाते हैं, और सबूत आप देखना चाहते हैं। 2 Timotheus chapter 4 verse 2 and 3. 2 Timotheus chapter 4 verse 2 and 3. तू कलाम की मुनादी कर, जो हम कर रहे हैं, लेकिन जो कमजोरियां हैं, जो जख्म हैं, उनकी तरफ निशानदही ना करने वाला कमजोर है रूहानी तौर पर, डरपोक है रूहानी तौर पर, और डरता किससे है? अबलीस से, कि वो नाराज हो जाए। तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे, हर तरह की तहम्मुल और तालीम के साथ समझा, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा, और मलामत और नसीहत कर। वजह भी सुन ले क्या है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना कर सकेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक ये बहुत सारे उस्ताद बना लेंगे, कानों की खुजली की वजह से। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 27, ये आखिरी चंद बातें हैं। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 27 को दिल और दिमाग में रखकर कलाम करने वाले की खिदमत करें, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझकिचाया। ज़बूर 106:15 देख ले, साम 106 वर्स 15। सो उसने यानी खुदा ने उनकी मुरादें तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया, गोश्त खाने वालों को।
تو मैं आपको गोश्त की ख्वाहिश करने या दूसरे लफ्जों में जितना खुदा दे रहा था उससे ज्यादा हासिल करने वाले लालची लोगों के अंजाम की तरफ तवज्जो करवा रहा हूं। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लालच? और फिर नंबर्स 31-35 पढ़ लीजिएगा, मैं तो पूरा नहीं पढ़ता। नंबर्स 11 31 to 35 लालच का नतीजा आपको साफ दिखाई देगा। वर्स 33 याद करा देता हूं। उन बटेरों का गोश्त उनके दांतों से काटा ही था, अभी काटा ही था, चबाया ही नहीं था, सिर्फ काटा था, और उसे चबाने भी नहीं पाए थे। खुदा का कहर उन लोगों पर भड़का और खुदा ने उन लोगों को बड़ी सख्त वबा से मार दिया। तौबा तौबा तौबा। लालच की इंतहा देख रहे हैं आप? तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लालच। बटेर तो खा लिए, दुआ तो पूरी हो गई, लालच तो तुम्हें पूरा मिल गया, तुमने सिर्फ अभी दांतों से काटा है, चबाया नहीं है। तो खुदा का कहर तुम पर नाजल हुआ है और तुम एक सख्त वबा की वजह से मारे गए हो। ऐसे लगता है इनफ इज नेवर इनफ, इनफ इज नेवर इनफ। जो लोग लालच को अपने तर्ज जिंदगी के तौर पर मुंतखब कराते हैं वो अपनी जिंदगी बियाबान में गुजारेंगे और चेयरलेस बियाबान में जिंदगी एक खुश्क, ड्राई और डेड, धुआंधार, नाखुश, गम से भरी हुई जिंदगी, ग्रीफुल लाइफ, अनहैप्पी लाइफ, ऐसी जगह पर जाकर रहना वाकई में एक अलमिया है, एक ट्रेजेडी है जब आप लालच की हालत में एक विल्डरनेस में रहते हैं। बेशक आप अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया कहीं भी रहते हो, बट वी आर एक्चुअली इन द विल्डरनेस व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ लालच। इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। तो आज मैंने इसलिए इसको यहाँ बातें 2-3 हफ्ते और इस सब्जेक्ट को बात हो सकती है कि मैंने सोचा कि आज इसकी इंतहा करके आपको मैं बताऊं कि कलाम पाक से हमें क्या सबक मिलता है। क्या कोई खुदा का शागिर्द लालची जिंदगी में खुश हो सकता है? That is my question. Do you truly believe that we can be really state of happiness? क्या मैं लालची इंसान हूं? ये वो सवाल है जिसका हमें खुद जवाब देना चाहिए। हर एक को ये सवाल अपनी दुआया रूह में याद करना चाहिए, बल्कि अपनी दुआया जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए और इसको पूछते रहना चाहिए खुदा से, पाक रूह से, अपने आप से कि am I really a लालची person, greedy person? May God give you wisdom, knowledge and understanding. Clean your heart from this terrible disease called lalach and give you his comfort and peace, that you will stay happy what God has decided to give you, not what you want to receive. The blessing of the Lord be with you always. Amen.